ये एक डायग्राम हमें दिखाता है, एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रखा और इस ऑब्जेक्ट में बी की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनती है और ए की इमेज बनाने के लिए, ए की इमेज के लिए हमने एक पैरेलल लाइन ली, वो कहां से आएगी, फोकस से, और दूसरी हमने जो फोकस से जाती हुई रे बनाई ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई और ये दोनों आकर यहां पर मिलती हैं, तो ये क्या बन गई, इमेज। ये जब यहां से ऐसे रे जाएगी और यहां से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां से जब ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर हमको ए की इमेज ए डैश पर दिखती, तो ये ए डैश बी डैश इसकी इमेज बनी। ओके, अब डिस्टेंसेस देखिए, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस एफ कहलाता है और पोल से ये सी तक का डिस्टेंस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर होता है। ठीक है, ये किसी भी एक मिरर के लिए कांस्टेंट्स हैं, यानी एक बार मिरर जब मैन्युफैक्चर हो गया तो बनने के बाद में उसका कर्वेचर तो चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब उसका रेडियस चेंज नहीं हो सकता और रेडियस का आधा फोकल लेंथ भी चेंज नहीं हो सकती, तो ये कांस्टेंट होते हैं। अब इसको जब हम आगे पीछे करते हैं तो ये भी आगे पीछे होगा, तो ये दोनों के डिस्टेंस चेंज होते जाए। अब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसके लिए हमने एक नोटेशन बनाया है, दैट इज u, और ये जो इमेज बनती है इस इमेज का ये जो डिस्टेंस होता है इसके लिए हमने नोटेशन बनाया है v। तो u इसका और v ये, इस तरह से ये दोनों डिस्टेंसेस हैं, किसके, ऑब्जेक्ट के और इमेज के। ये ऑब्जेक्ट हमने कहीं पर रखा, u इज नोन टू अस, इमेज कहां बनेगी दैट इज अननोन टू अस, और उसको पता लगाने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया, इसकी लोकेशन पता लगा ली, ये भी आया। नाउ देयर इज ए रिलेशन बिटवीन u, v एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कौन डिसाइड करता है, कर्वेचर, कितना कर्वेचर है वो डिसाइड करता है कि फोकल लेंथ कितनी दूर होगी, और वही कर्वेचर डिसाइड करता है कि वो इसको कितना बेंड करेगा, कितना मोड़ेगा। ठीक है, तो मुड़ना किस पर डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे। जितना ही इसका कर्वेचर ज्यादा होगा उतनी फोकल लेंथ छोटी होती जाएगी, उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। ओके, तो पिछली क्लास में आप ये स्टडी कर चुके हैं, यहाँ ट्रायंगल बना के, यहाँ का ट्रायंगल, फिर ये दोनों ट्रायंगल को लेके हमने प्रूफ किया है। क्या प्रूफ किया था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये रिलेशन किसका होता है, v, u और f का। अभी मैं उसको दोबारा नहीं करूंगा बिकॉज यू हैव डन इट नंबर ऑफ टाइम्स इन क्लास 10, और अभी आप बिना बुक के खुद कोशिश कर सकते हैं। हमको ये पता है, ये वाला डिस्टेंस v है, ये वाला डिस्टेंस u है, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाले दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनका रेशियो भी एंगल के, ये इनका रेशियो भी इक्वल होगा, और उसके बाद हम उसमें सब वैल्यूज वगैरह रख के यू कैन ऑलवेज डू इट। ठीक है, तो क्लास 12th में हमको उसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये एक रिलेशन है, दिस इज मिरर रिलेशन। इसमें एक चीज हमको ध्यान पे रखनी है कि जब भी हम वैल्यूज रखेंगे, v की वैल्यू, u की वैल्यू या f की वैल्यू, दैट वैल्यू हैज टू बी रिटन along with its sign। साइन कन्वेंशन किस तरह का होगा, साइन कन्वेंशन में हमको एक डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है कि जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। हम डिसाइड करेंगे कि हमारा पॉजिटिव यहां पर राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। जब हम वो डिसाइड कर लेंगे उसके बाद हम सारे डिस्टेंसेस देखेंगे, जो डिस्टेंसेस पॉजिटिव साइड में होंगे उसको साइन प्लस अलॉट करेंगे, जो नेगेटिव साइड में उसको माइनस अलॉट करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड करने का हमारा कस्टम क्या है, तो कस्टम ये है कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है
इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे। अगर हमने मिरर ऐसा बनाया है और यहां ऑब्जेक्ट रखा है और ये इंसिडेंट रे जा रही है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव। और अगर हमने मिरर ऐसा बनाया है और ये ऑब्जेक्ट रखा है तो ये इंसिडेंट रे ऐसा जाएगी रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो अब ये वाली डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव। सो फर्स्ट हमको हमेशा क्या डिसाइड करना है कि हमारे लिए पॉजिटिव किधर, राइट? तो पॉजिटिव क्या लेना है? द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। The direction of incident ray is taken as positive direction. Okay, next. ये दोनों चीजें मैं यहां पर बना देता हूं छोटी सी, so that it remain. This is incident ray, so here this is positive, here this is positive. दूसरा, ऑब्जेक्ट और इमेज या कोई भी पॉइंट को हम कहां से देखेंगे, ओरिजिन कहां पर लेंगे? द ओरिजिन इज टू बी टेकन एट पोल। Origin to be taken at pole. Distance will be measured from pole and accordingly sign will be given. पोल पर खड़े हो जाइए। अब ये एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में ये इंसिडेंट रे है, ये लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन किस तरफ है? लेफ्ट टू राइट जितने भी डिस्टेंसेस होंगे, दिस all distances in this direction will be positive and all direction in all distances in this direction will be negative. Okay. पोल पर हम खड़े हो गए ऑन ओरिजिन। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u किस डायरेक्शन में है? हमारे ऐसे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, वी आर स्टैंडिंग एट P। तो ये किस डायरेक्शन में है? ये इस तरफ है, इस तरफ है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? इसको मत देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस को देखिए। यहां से जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पे चल के ऑब्जेक्ट तक जाएंगे तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? नेगेटिव कि पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया है? ये डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव। और ये वाली डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव। ये समझ में आया? तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? नेगेटिव। तो जब भी हम उसकी वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में, जैसे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, हमने यहां 10 रखना है, तो 10 के सामने क्या साइन रहेगा? माइनस। ठीक है? वैसे ही v के सामने भी क्या साइन रहेगा? माइनस। वैसे ही f के सामने भी क्या साइन रहेगा? माइनस। तीनों के सामने माइनस आएगा और बाद में हम चाहें तो उसको एक को प्लस कैंसिल कर देंगे। व्हाटएवर इज मैथमेटिक्स अलाउ अस, वी विल डू दैट। ये क्या चीज है? साइन कन्वेंशन। अब ये रिलेशन मिरर इक्वेशन। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज व्हाट? द साइज ऑफ इमेज is always different from the size of object. At some time, at some location it may be equal, at other locations it may be different. It may be magnified larger or it may be smaller. तो
यहां पर देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इस ऑब्जेक्ट से ये इमेज कैसे बनाया? आंसर है ऐसे नहीं बनाया, ऐसे बनाया। ये देखिए, सी के बाहर ऑब्जेक्ट रखा है ये, और ये इमेज बनी है सी के अंदर ये इमेज बनी। तो लोकेशन हमने किस रूल से ली? ये वाले रूल से बन गया। उसके बाद हमने ये रेस को हटा दिया और हमने ये वाली रे पकड़ी। हमको मालूम है ए से जितनी रेस जाती हैं सब की सब यहां से पार होती हैं, क्योंकि ये इसकी इमेज है। ऊपर वाली ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ये सेंटर वाली ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, फोकस वाली ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे आएगी, लेकिन सब कहां से पार होंगी? ये इसकी इमेज से। वो हमने यहां एक्सरसाइज कर ली, करके बाकी सबको मिटा दिया। एक रे कौन सी रखी? जो यहां से यहां जाती है और इससे टकराकर यहां आती है। क्या स्पेशलिटी है इसमें? ये वाली जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। दिस इज नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। देन व्हाट इज दिस एंगल नोन एज? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए ये एंगल भी कितना होगा? अगर ये आई है तो ये भी कितना होगा? आई। ये समझ आ गया? ओके, ये डायग्राम बनाया। अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पर ये है ए बी, ये है ए डैश बी डैश। सो दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश, नो उल्टा, ऊपर क्या लेना है? इमेज। दिस इज इमेज ए डैश बी डैश एंड दिस विल बी ए बी। अब इसमें एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि हम वैल्यू प्लेस कर रहे हैं एंड वैल्यू इज ऑलवेज प्लेस्ड अलोंग विद साइन। यहां साइन क्या होगा? अपवर्ड साइन आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डिस्टेंसेस आर नेगेटिव। तो ए बी जो साइज है ये कैसा है? पॉजिटिव, और ए डैश बी डैश कैसा है? नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर सेटिंग में मैग्निफिकेशन कैसा मिलेगा हमको? नेगेटिव। नेगेटिव शोज व्हाट? कि अगर हम ऑब्जेक्ट इरेक्ट रखेंगे तो इमेज इन्वर्टेड मिलेगी। दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय नेगेटिव। ओके, ये आ गया। अच्छा, अब अगली चीज देखिए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं बिकॉज दिस इज 90-90 एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। सो दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स में द रेशियो ऑफ साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट कौन है? ए डैश बी डैश। इसके अपोजिट कौन है? ए बी। और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट कौन है? बी डैश पी। और इसके अपोजिट कौन है? बी पी। बी पी। ये समझ आया? ठीक है, ये हमने लिख लिया। ओके, सो दिस इज बी डैश पी और बी पी। इनकी वैल्यू हम रखते हैं बी डैश पी एंड बी पी। बी डैश पी की वैल्यू हमने रखी, ये किसके बराबर है? ये वाला डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज, दैट इज v, और ये वाला डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस डिस्टेंस इज u।
ठीक, तो बी डैश पी क्या रखना है, v माइनस की प्लस माइनस, सो दिस इज माइनस v एंड दिस इज माइनस u। ठीक है, तो दोनों को प्लस बना दिया, माइनस v अपॉन u। सो माइनस v अपॉन u, व्हाट इज दैट, मैग्निफिकेशन। फिर से माइनस a डैश b डैश अपॉन ए बी, दैट इज साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूला, वन साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड इज यस डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो ये दोनों हमको क्या देंगे, मैग्निफिकेशन, एंड दिस मैग्निफिकेशन वी विल डिनोट बाय m। तो ये m का फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला स्टॉक में दो फॉर्मूलाज हो गए, वन इज दिस एंड अदर इज m इज इक्वल टू v अपॉन u। ये ठीक है, ये दोनों मिरर फॉर्मूलाज हैं और इन्हीं मिरर फॉर्मूलाज को लेके हमने एप्लीकेशन करने हैं और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बनाने। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे होंगे, न्यूमेरिकल जैसे सब रहते हैं, देयर विल बी सम नोन क्वांटिटीज एंड सम अननोन क्वांटिटीज। सो न्यूमेरिकल के दो पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट कॉम्प्रिहेंशन, कि आप सम को देखकर समझ रहे हैं कि नहीं, स्टोरी क्या है, यू हैव टू इमेजिन द करेक्ट स्टोरी। सेकेंड पार्ट विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड, ये आप निकालेंगे, एंड विच आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर गिवन। थर्ड पार्ट विच फिजिक्स प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन दिस, वो आपको समझ में आने चाहिए और उसके करेक्ट फॉर्मूलाज याद आने चाहिए। फोर्थ पार्ट कैलकुलेशन, you will write the right relation, right formula and put the values, and after that it is all mathematics, find out the unknown figure and that will give you answer. ठीक है, so that we can do with this and you can always find out. Okay, I make a very simple sum just to give you an example, and then we can go for a difficult one. The magnification done by a mirror in a particular case is +3. Magnification being done by a mirror is 3. Okay, now, okay, 3 times, I don't write minus plus, m is 3. Then the object is placed at a distance of 10 centimeter. Find focal length. Yeah, very simple question. The magnification done by a concave mirror is 3 times. The object distance is 10 centimeter. Find its focal length. ये कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हमको निकालना क्या है, फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ, हाउ दे आर रिलेटेड, बाय विच फॉर्मूला, 1/v plus 1/u is equal to 1/f. This formula so f we have to find, u is given to us. If we have to find this, then all other quantities should be known to us. u भी पता होना चाहिए, v भी पता होना चाहिए, पर हमको सिर्फ u पता है, v नहीं पता है। Now we have got a secondary job. दूसरा जॉब हमको क्या मिला, कहीं से v का पता लगा के आओ। We see what is the additional information given. हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है,
एम का कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें वी आता हो, क्योंकि हमको वी चाहिए। ये है एम का फॉर्मूला। ओके, तो हमने यहां पर लगा दिया एम का फॉर्मूला में, दिस इज -3 एंड दिस इज माइनस वी जो हमको निकालना है, और यू हमको दिया है 10। तो वी कितना आ गया? 30। ठीक है, प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? -30, राइट। नाउ u is given to us, v is given to us 1 upon -30 plus 1 upon -10 is equal to 1 upon f। बताइए कितना आया? (30 upon 4) that is 15 upon 2 and that is ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, 10। उस 10 को साइन हम अलॉट करेंगे, और यू का साइन हमेशा कैसा होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे उधर ही से तो इंसिडेंट रे आएगी, फिर यहां खड़े होकर जब भी हम यू को देखेंगे उल्टी तरफ देखना पड़ेगा। सो यू इन केस ऑफ मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए इसके सामने हमने नेगेटिव अपने मन से लगाया। अब दोनों का नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या आ गया? प्लस एंड प्लस। समझ आया? सो ये इसका फोकल लेंथ आ गया -7.5 एंड दिस इज करेक्ट इन द सेंस, ये है, ये फोकल लेंथ है कितनी, ये सेंटर है कितना 15, u कितना है -10, यहां पर u आएगा। ये अगर ये u ऐसा लेते हैं तो v कितना मिलने वाला है हमको 30, ये 15 के बाद और 15 जाइए 30, और यहां पर हमको इमेज मिला। ये ऑब्जेक्ट है। अब बताइए f और c के बीच ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनता है? c और इंफिनिटी के बीच, वहां बना है। कैसा बना है? उल्टा बना है। उल्टा बना है इसलिए m, ये जो m है इसका हमने साइन क्या लिया है? माइनस। ठीक है, इसलिए m को हमने माइनस लिया। समझ में आ गया? नहीं आया? हमने m को अपने मन से माइनस लिया, क्या सोच के? रियल इमेज बन रही होगी। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इन्वर्टेड। ठीक है, ये तो हमने अपने मन से सोचा। हम अपने मन से ये भी सोच सकते हैं कि वो आदमी ऐसे देख रहा है, अपने को देख रहा होता है, तब इमेज कैसी होती है? इरेक्ट और इन्वर्टेड। हाँ, जब हम ऐसा फोटो देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं मिरर में, तो इसके पीछे बनती है और कैसी बनती है? इरेक्ट और एनलार्ज। वो सिचुएशन याद है? ठीक है, उसमें मैग्निफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। सो अब ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए। ए पर्सन इज पुटिंग मिरर बिफोर हिम एंड ही स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, राइट? A person is standing at a distance of 10 centimeter from the mirror and see his face. His face is enlarged by 3 times. His face is enlarged 3 times. What is the location of image? What is the location of image? क्या क्या चेंजेस हो गए इसमें? अभी भी हमको क्या निकालना है? V। पर अब हम मैग्निफिकेशन कैसा लेंगे? क्योंकि हमको मालूम है कि जब हम मिरर में ऐसा देखते हैं तो इमेज इरेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है, इमेज भी इरेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। हाँ देखिए,
मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज इज नेगेटिव। तो यहां पर जो हमारा मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स हुआ है, जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें कैसी रखनी चाहिए? नेगेटिव। फिर से u की वैल्यू जब हम रखते हैं तो u की वैल्यू क्या है? +10 की -10। तो इसको भी क्या रखना है? नेगेटिव। अब माइनस माइनस कैंसल, v अपॉन 10 एंड v इज इक्वल टू 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? -30। बाकी वैसे ही बनेगा। समझ आया? यहां पर करेक्शन करिए, मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज माइनस नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हमने क्या ली? -3। सो दिस इज मैग्निफिकेशन -3। क्यों? क्योंकि कैसी इमेज है? रियल इमेज। ये ऐसा आ गया और हमारा आंसर क्या आया कि फोकल लेंथ कितनी है? -7.5। अब जो दूसरी चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि रियल इमेज, उसका डिस्टेंस निकालना। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है? रियल इमेज के मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी लेनी है? रियल इमेज m इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन m का जो फॉर्मूला है, m का फॉर्मूला वो वही रहेगा -v अपॉन u। जब रियल इमेज बनती है तो m की वैल्यू के सामने क्या साइन लगाना है? माइनस। और जब वर्चुअल इमेज बनती है तो m की वैल्यू के सामने क्या साइन लगाएंगे? प्लस। लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये करेक्शन था, इसको याद रखिए व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। सो फॉर वर्चुअल इमेज m इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। अब हम बोल रहे हैं कि हमको अपनी इमेज 3 टाइम्स बड़ी दिख रही है, तो m की वैल्यू कितनी लेनी है? +3। सो यहां पे 3 इज इक्वल टू -v अपॉन u -10। तो v कितना आया? 30। ये v की वैल्यू आई, तो +30 मतलब इमेज किधर बनेगा? इमेज यहां से इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो इमेज इस तरफ बनेगा। कितनी दूर? 30 बनता है। हमारा चेहरा इधर है और इमेज इधर बनता है, राइट। अब अगर हमारी इमेज हमारे फेस से 3 टाइम्स बड़ी बन रही है, फेस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो इसकी फोकल लेंथ बताइए। निकालना क्या है? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब वैल्यूज रखते हैं, पुटिंग द वैल्यूज। 1/f इज इक्वल टू 1/v 30 प्लस 1/u। u का साइन क्या देना है? माइनस, ठीक है। ये आ गया। अब 30, दिस इज 1 एंड दिस इज -3। -2/30 दैट इज -1/15। 1/f is equal to -1/15, therefore f is equal to -15 सेंटीमीटर। ये ठीक है, ये फोकल लेंथ आएगी। ऐसा मिरर हमको चाहिए जो कि कितना मैग्निफिकेशन देगा? +3। अब अगर इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है मिरर के इस तरफ और हमने फेस कितना दूर रखा? u -10, तो फोकल लेंथ के अंदर आ गया। अगर फोकल लेंथ के अंदर आता है तो इमेज कहां बनती है? वर्चुअल ऑन दी अदर साइड। वही हो रहा है, इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल ऑन दी अदर साइड। कितनी दूर बन रही है? 30 सेंटीमीटर पे। ये 30 है, ये 10 है। मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 3 टाइम्स। सारी चीजें फिट हो गई।
ओके, फिर से अब याद रखना है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? माइनस वी अपॉन यू। रियल इमेज है तो एम कैसा लेना है? नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो भी वैल्यूज रखनी है अलोंग विद साइन रखनी है। ये दोनों चीजें देख ली। ओके, अब हम इसमें एक दूसरे तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। दैट एग्जाम्पल इज, देयर इज ए इंसेक्ट मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, इट हैज सर्टेन वेलोसिटी। वो अपनी इमेज उसमें देखता रहता है। अपनी इमेज को वो जो इंसेक्ट देखता है, वो इमेज उसकी तरफ आ रही है, बिकॉज दिस इज मूविंग टुवर्ड्स मिरर, इमेज इज कमिंग टुवर्ड्स हिम। तो इमेज ऐसे आ रही है, इंसेक्ट ऐसे जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। देयर इज ए रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू। हाउ मच विल बी दैट रिलेटिव वेलोसिटी? ये हमको निकालना है। इसके निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। ये दोनों तरीके हम डिस्कस कर लेते हैं, वन आफ्टर द अदर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर एंड दिस इज ए इंसेक्ट विच इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विद वेलोसिटी u, और इसकी पोजीशन अभी यहां पर है। इसकी पोजीशन नहीं, फिर मुझे इसे u नहीं मानना चाहिए। इट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी v1। ये इसकी यहां पर पोजीशन है, और ये पोजीशन ये इसकी पोजीशन है। ओके, ये इंसेक्ट इसकी तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी v1 है। इसकी इमेज कहीं बनेगी, c टू इंफिनिटी है तो इमेज कहां बनेगी? c से f के बीच। ये दिस इज इमेज i। जब ये ऐसे आगे मूव करता है तो इमेज इधर मूव करेगी। इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी v2 है, v2, ये इसकी वेलोसिटी है। ये वाला डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज विच वी कॉल v। दिस इज u, u और v। u और v का आपस में क्या रिलेशन है? वन अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u, उसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। ये सो पोजीशन ऑफ द इमेज इज इक्वल टू एफ यू, दिस इज u माइनस f। ओके, सो दोनों को इन्वर्ट कर दीजिए। v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन u माइनस f। ये किसका फॉर्मूला मिला हमको? पोजीशन ऑफ द इमेज। ये एक चीज। ओके, दूसरा अब ये देखिए कि इसकी वेलोसिटी v1 है। अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी v2 कितनी होगी? इसके निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके क्या किया हमने कि यहां से थोड़ा सा डिस्टेंस इधर लिया, ये लोकेशन है u1, और उतना ही हमने इस तरफ लिया, ये लोकेशन है u2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने v1 के बराबर लिया। थोड़ा सा समझिए इस बात को। इंसेक्ट की वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम कुछ भी ले सकते थे, हमने क्या किया, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो हमने कहा इससे 1 सेंटीमीटर पीछे से स्टार्ट होगा और 1 सेंटीमीटर आगे तक जाएगा। कितना चला? 2 सेंटीमीटर। टाइम कितना लेगा? 1 सेकेंड। ठीक है, ये तो इस वेलोसिटी से ये ऐसा चला u1 से u2। टाइम कितना लिया? 1 सेकेंड। ठीक, पोजीशन चेंज हुई। जब ये u1 पर था तो इसकी इमेज यहां बनी, ये इमेज की लोकेशन क्या है? v1। और जब ये u2 पर आया तो ये इमेज आगे आ गई और ये इसकी नई लोकेशन आ गई। दिस लोकेशन इज
अगेन v2, अरे v1 v2, यहां पर इसकी स्पीड हमको क्या मिलेगी? v1 से v2 गया, कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या आई? v2 माइनस v1। फिर से समझिए इस बात को, ये लोकेशन u1 पर था, चल के लोकेशन u2 पर गया। मान लो इसमें टाइम लग गया t, अगर आप 1 भी नहीं मानते, कितना टाइम लगा? t। तो इसकी वेलोसिटी क्या है? u1 माइनस u2 अपॉन t। ठीक है, वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 1। अब u1 के करस्पॉन्डिंग v1 इस फॉर्मूले से निकाला, u2 के करस्पॉन्डिंग v2 इस फॉर्मूले से निकाला, और v2 माइनस v1 अपॉन कितना टाइम लगा? t अपॉन t। ये हमको क्या मिली? वेलोसिटी 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज हमको मिल गए, तो वेलोसिटी 2 की वैल्यू आ गई। फिर से वेलोसिटी 2 की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? पोजीशन बिफोर टाइम t, पोजीशन आफ्टर टाइम t। पोजीशन बिफोर टाइम t, पोजीशन आफ्टर टाइम t। पोजीशन बिफोर टाइम t आपने कैसा निकाला? इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में u क्या रखा? u1। तो ये क्या आ जाएगा? पोजीशन बिफोर। जब हम इसमें u2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगी? पोजीशन आफ्टर टाइम t। तो पोजीशन बिफोर टाइम t, पोजीशन आफ्टर टाइम t डिवाइडेड बाय t, ये क्या देगा? वेलोसिटी आ गई। तरीका समझ आया? यही क्वेश्चन मैंने अभी दिया था विरल, आपने बनाया? बन गया था? गुड। सो ये इसका तरीका है निकालने का। अच्छा, अब इसमें यहां से लेके यहां तक ये जाता है, और ये जो वेलोसिटी है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। यहां की वेलोसिटी हो सकता है ऐसी एवरेज वेलोसिटी नहीं हो, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है ये हम निकालना चाहते हैं। उसके लिए हम एक और तरह से एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत बुक्स में इसको लिखा गया है, एंड दिस इज वेरी करेक्ट। ठीक है ये मामला भी, और आंसर इसमें भी करेक्ट आएगा। बट इफ यू वांट टू बी वेरी एग्जैक्ट एंड वी वांट टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हियर, कि हमको यहां से यहां तक की एवरेज वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमको इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये एवरेज है। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक 2 पोजीशन आ गई, दैट बिकम्स एवरेज। हम इतनी छोटी पोजीशन लेना चाहते हैं, तो हम क्या निकालना चाहते हैं? dx by dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको कैसे करेंगे? तो उसका फॉर्मूला हमको मालूम है, वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। और इसकी पोजीशन क्या है? ये जब ये u डिस्टेंस पर है, u डिस्टेंस पर है, उस समय इसका पोजीशन क्या है? इमेज की v। तो इमेज की वेलोसिटी किससे निकलेगी? वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू dv बाय dt, जबकि v क्या चीज है? पोजीशन ऑफ इमेज। ये तो dv बाय dt क्या देगी हमको? वेलोसिटी ऑफ इमेज। यही हमको निकालना है। तो ऐसे चलते हैं, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है। तो हमें क्या करना है? d बाई डी टी ऑफ एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। यू क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ये हमको डिफरेंशिएट करना है। इसमें बताइए कोई कांस्टेंट? आंसर इज एफ इज कांस्टेंट।
क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे पीछे जाता है, u और v बदलते हैं, क्या नहीं बदलता? फोकल लेंथ. सो f इज ए कांस्टेंट. अगर f कांस्टेंट हो गया तो इस डिफरेंशिएशन में f बाहर आ गया ये, और हमको डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करना है? d बाई डी टी ऑफ u अपॉन u माइनस f. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या तरीका होता है? डिवीजन का डिफरेंशिएशन. बोलिए क्या स्टेप्स है, मेरे को याद नहीं. डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ. वेरी गुड. यहां शुरू करते हैं. वेलोसिटी इज इक्वल टू f इंटू, पहले क्या लिखना है? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर du बाई डी टी. फिर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे किसका स्क्वायर? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, u माइनस एफ का स्क्वायर. ये ठीक है? ओके. दिस इज इक्वल टू, अब देखिए du बाई डी टी क्या है? u is the position of object, therefore velocity of object is du by dt. v is distance of image, therefore velocity of image is equal to dv by dt. वही dv by dt हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जहां du by dt आएगा वहां हमको क्या लिखना है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u माइनस एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस u d बाई डी टी करिए इसका, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, और इसका डिफरेंशिएशन du बाई डी टी, दैट इज अगेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय u माइनस एफ स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, अब इसको ओपन करिए, क्या कैंसल हो जाएगा? u इंटू वी डैश, u इंटू वी ऑब्जेक्टिव, u इंटू वी ऑब्जेक्टिव, ये दोनों कैंसल हो गए. क्या बचा? माइनस एफ इंटू वी ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय, अब ठीक है? ओके. सो वेलोसिटी ऑफ इमेज is equal to minus focal length square velocity of objective divided by u minus focal length square. Velocity of image is equal to velocity of object. This negative, negative क्या दिखाता है? इसकी वेलोसिटी उल्टी है, उल्टी होगी वाकई, और f और u माइनस एफ इस पर डिपेंड करता है. ये छोटा है तो इसकी ये इस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है. अगर सेंटर के इधर है तो ऑब्जेक्ट चलेगा तेजी से और ये चलेगा स्लो, और अगर ऑब्जेक्ट इधर आ गया, इंसेक्ट इधर है, तो ये चलेगा स्लो और ये चलेगा तेजी से. दैट इज देयर. तो ये एक्सप्रेशन हमको देता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेफरेंस टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव लेवल की डिफिकल्टी रखता है, पर क्लास 12th में हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है दैट वी विल डू दिस. सिंपली v u f और मैग्निफिकेशन निकालना, दैट यू हैव डन इन क्लास 10. समझ आ गया? इस तरह से वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमेशा कैसे निकलेगी? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, राइट? उससे हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं. एंड दिस आई कैन राइट हियर लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है?